नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर है टीजीटी पीजीटी 2020 राजकीय कॉलेजों में चयन, एडेड में पद नहीं। तो प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई का मामला मिटाने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अपनाया, लेकिन यूपी बोर्ड से संबद्ध राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन का मामला मिटने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया गया है, तो एडेड कॉलेजों में विज्ञापन में विषय और पद ही नहीं। अहम बात तो यह है 2016 में जीव विज्ञान विषय में शिक्षक चयन का प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा। शासन को भर्ती कराने का हलफनामा देना पड़ा, फिर 2020 में उसे जगह ही नहीं दी गई। मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था, लगातार 10 सालों से जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होता ही नहीं है। 10 साल से आप 2011 से लेकर के 2020 तक होने वाली भर्तियों में लगातार आप देखेंगे अन्याय की सीढ़ी बढ़ती जा रही है। 2011 में लिखित परीक्षा का परिणाम नहीं आया तो 2013 में पूर्णतः ज्वाइनिंग नहीं हुई, 2016 में परीक्षा तिथि ही नहीं आई और अब बात करें हम 2020 की तो 2020 में विज्ञापन में विषय ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं लगातार जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का हनन होता आया है 2011 से लेकर 2020 तक। राजकीय व शासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन की असमानता अक्टूबर माह में नए सिरे से जग जाहिर हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय कॉलेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पदों पर विज्ञापन जारी किया। हालांकि इसमें बालकों के 898 पद के सापेक्ष महज 30 और बालिकाओं के 775 पदों के सापेक्ष 6 का चयन हो सका। चयनितों की नियुक्ति पत्र मिल चुका है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती एडेड कॉलेजों में नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है अधियाचन जिलों से DIOS भेजते हैं, उसमें कंप्यूटर शिक्षकों का जिक्र ही नहीं है। राजकीय कॉलेजों में जीव विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए 336 बालक व 259 बालिकाओं का चयन किया गया है। यहाँ एडेड कॉलेजों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में यह विषय ही नहीं घोषित किया गया है। चयन बोर्ड ने 2016 की भर्ती से जीव विज्ञान विषय के पदों को ही निरस्त कर दिया था। कोर्ट के आदेशानुसार लिखित परीक्षा कराने की हामी भी भरी गई है। 2011 की टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान का रिजल्ट अभी तक नहीं आ सका है। ऐसे ही कला व हिंदी विषय के आवेदक को अहर्ता राजकीय एडेड कॉलेजों में भिन्न भिन्न है। बात करें हम कला और हिंदी के अभ्यर्थियों की तो कला और हिंदी एक ही विषय में अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग अहर्ताएं कैसे हो सकती हैं। वहीं कला की बालिका वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग अहर्ताएं और बालक वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग अहर्ताएं होती हैं। ऐसा आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी भर्ती में नहीं हुआ है कि बालिका वर्ग के लिए अलग अहर्ताएं और बालक वर्ग के लिए अलग अहर्ताएं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यह भी करके दिखा दिया है कि अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग अहर्ताएं होती हैं। इसके बाद देखिए बीएससी गणित वालों की बल्ले बल्ले। और ये देखिए चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती में विवाद गहराता जा रहा है। गणित में करीब 4000 पद हैं। इसमें अहर्ता ऐसी है बीएससी गणित वर्ग से करने वालों की अहर्ता दी गई है, उनकी गणित वालों की चांदी है। वहीं दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो विज्ञान के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और गणित के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं बायो वालों की देखा जाए तो बायो वर्ग के अभ्यर्थी बीएससी करने वाले दोनों में दावेदारी नहीं कर सकते। पहले तो चर्चा यह थी कि चयन बोर्ड 1 व 2 के तहत भर्ती प्रक्रिया कराएगा, लेकिन मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक दिन पहले ही बता दिया था कि जीव विज्ञान विषय को हटाने की साजिश चल रही है और वो बात कहीं ना कहीं सही भी हुई। तो दोस्तों आपको बता दूं लगातार विज्ञान विषय के साथ जीव विज्ञान विषय के साथ अन्याय होता जा रहा है। ये भर्ती जो टीजीटी पीजीटी 2020 होने जा रही है वो 100 साल पहले की अनुसार होने जा रही है। नियमावली 1921 के अनुसार यह भर्ती होने जा रही है। 100 साल पहले के नियमावली के अनुसार यह भर्ती होगी। दूसरी खबर है दोस्तों शिक्षकों के तबादले दीपावली के बाद।
बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला होना था, जो कि अब दीपावली के बाद होगा। दीपावली के बाद ही इसकी समय सारणी जारी की जाएगी और फिर इसके बाद इनके तबादले होंगे। बीएसए अंतर जिला स्थानांतरण के आवेदन पत्र लॉक करें 2 व 3 नवंबर को। पारस्परिक अंतर जिला तबादले में शिक्षक आवेदन को पूर्ण करें 2 से 10 नवंबर। बीएसए पारस्परिक तबादला आवेदन को ओटीपी से लॉक करें 11 से 13 नवंबर तक। प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन जो तबादले की पूर्णतः प्रक्रिया होगी वो दिवाली के बाद ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रिकॉर्ड समय में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। ये टीजीटी की जो 2020 की जगह आई हैं तो उसका है रिकॉर्ड समय में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। अभी तो विज्ञापन आया है, अभी तो ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। अभी विज्ञापन आया है, अभी इसमें दिया हुआ है रिकॉर्ड समय में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। ये सिर्फ पेपर में लिखा है, ये कहीं अमल होने वाला नहीं है। कोई भी शिक्षक भर्ती आप उठाकर देख लीजिए, 4 साल 5 साल से पहले हुई हो तो 2011 से लेकर के 2020 तक की भर्तियों की बात कर रहे हैं। 10 सालों में कोई भर्ती सीमित समय में नहीं हुई है। एक साल के एक सीमित समय आप मान लीजिए, 1 साल मान लीजिए, वैसे तो भर्तियां 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन 1 साल का समय आप ले लीजिए, 1 साल में भी कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। इंटरव्यू न होने से टीजीटी भर्ती में बचेगा काफी समय। 12,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अगर कोई बड़ी तकनीकी या कोई अड़चन नहीं आई तो इस बार टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी। इस बार इंटरव्यू न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया करने में काफी समय बच जाएगा। प्रवक्ता यानी पीजीटी पदों पर साक्षात्कार होंगे, लेकिन पीजीटी की पदों की संख्या टीजीटी के मुकाबले काफी कम है। 15,508 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें 15 विषयों के में टीजीटी के 12,913 पदों पर भर्ती होनी है, वहीं पीजीटी के 2595 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें 21 विषयों में पुरुष वर्ग और 19 विषयों में महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो भर्ती पूरी हो जाएगी। कानूनी अड़चन क्या नहीं आई, लेकिन विज्ञापन आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है, जो कि जीव विज्ञान शब्द को ना दिखने के कारण, जहां पर जीव विज्ञान शब्द अर्थात बायोलॉजी के विषय जैसे विषय का जिक्र ही नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कि विज्ञान विषय में अगर अलग से विज्ञापन नहीं निकालना था तो उसे विज्ञान विषय में ही शामिल किया जा सकता था, लेकिन जीव विज्ञान विषय को पूर्णतः निष्कासित कर दिया गया। यह अभ्यर्थियों के लिए एक गले की फांस बन गई है। तैनाती न मिलने की वजह से नाराज अभ्यर्थी कल से करेंगे अनशन। ये हमारी सरकार खुद ही चाहती है कि अभ्यर्थी लगातार अनशन, धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करते रहें, ताकि सड़क, आयोग, चयन बोर्ड खाली ना रहें। देखिए दोस्तों, टीजीटी 2016 भर्ती में विभिन्न विषयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 3 माह बाद भी तैनाती नहीं मिली। कार्यभार ग्रहण करने के लिए वह चयन बोर्ड शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि 2020 का विज्ञापन जारी होने के पहले कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। विज्ञापन तो जारी हो गया, तैनाती नहीं मिली। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी छाई है और अभ्यर्थी 3 नवंबर से समायोजन के लिए चयन बोर्ड पर बेमियादी अनशन शुरू करने का निर्णय लिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, इसमें लिखा है कि शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं अभ्यर्थी। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था। तो अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन हर बार दिया जाता है। आश्वासन तो यह भी दिया गया था कि 2016 की जो परीक्षा होगी वो 2020 के विज्ञापन आने के पहले ही घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 2016 में जो जिनकी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी कार्यभार ग्रहण करने के लिए भी आश्वासन दिया गया था कि 2020 के विज्ञापन जारी होने से पहले आपको कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन दे करके ये धरना प्रदर्शन समाप्त कराना चाहते हैं। अब अभ्यर्थी लगातार भर चुके हैं इन आश्वासन से। अब अभ्यर्थी बेमियादी धरना प्रदर्शन, बेमियादी अनशन शुरू करेंगे, जो कि हमारी सरकार, हमारा चयन बोर्ड, हमारा शिक्षा निदेशालय चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एमटीएस पेपर 2 में 20,902 अभ्यर्थी सफल हुए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी में मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर 2 का रिजल्ट शनिवार को जारी किया गया। आयोग के परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी किया गया है। परिणाम 2 अलग अलग ग्रुपों में जारी किया गया है। 18 से 25 वर्ष की आयु में 17,004 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उधर दूसरी ओर 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के 3898 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म डाले रहे हो वो ssc.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रोविजनल रूप से चयनितों को नियुक्ति का अंतिम मौका। अभ्यर्थियों को 7 दिनों में प्रस्तुत करने होंगे अभिलेख। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर औपबंधिक प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन न कराने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया है, जो कि अंतिम होगा, ताकि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अपनी अभिलेखों का सत्यापन करा लें और अपनी नियुक्ति पत्र ले लें। तो इसमें विज्ञापन संख्या 47 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को छोड़कर बाकी सभी विषयों के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं और चयनित अभ्यर्थी महाविद्यालयों में कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें आयोग ने औपबंधिक रूप से चयनित किया था, लेकिन उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पाया था, जिसको एक अंतिम मौका दिया गया था। वो अभ्यर्थी एक अंतिम मौका दिया गया है, तो वो अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन कराकर अपना नियुक्ति पत्र अवश्य ले लें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 6 साल से फेल हो रहे छात्र दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। तो जो छात्र 6 साल से फेल हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं व 12वीं में 6 साल से फेल हो रहे छात्रों को वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। बोर्ड के इस फैसले से वर्ष 2015 से 20 के दौरान बोर्ड परीक्षा में फेल अब 2021 में की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए छात्रों को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भी भरने की अनुमति दी है। फॉर्म भरने के लिए 1500 रुपये शुल्क जमा करनी होगी और छात्र 11 नवंबर तक फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथ में फेल छात्र बेसिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में सीबीएसई ने के जिला समन्वयक अजीत दीक्षित ने बताया कि सीबीएसई ने यह पहल बच्चों के हित में की है। इसके तहत प्राइवेट फॉर्म भराकर फेल छात्र 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो अब 2015 से 2020 के दौरान जो अभ्यर्थी फेल हुए थे, उनको एक और मौका दिया गया है कि वो सीबीएसई में प्राइवेट फॉर्म भर करके परीक्षा फॉर्म भर करके परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 1500 रुपये दे करके फॉर्म भरा जाएगा और यह फॉर्म 11 नवंबर तक भरा जाएगा, 21 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ भरा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बना चयन बोर्ड का फॉर्मूला। तदर्थ शिक्षक अभी भी सशंकित हैं। तदर्थ शिक्षकों का मानना है कि टीजीटी के विज्ञापन में 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 125 अंक का होगा। सामान्य अभ्यर्थी को एक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे, वहीं तदर्थ शिक्षकों को 3.72 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक मिलेंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला विसंगति बन गया है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी 100 सवाल के जवाब देता है तो 400 अंक मिलेंगे, वहीं तदर्थ शिक्षक जवाब देगा तो उसे 372 अंक मिलेंगे। तो जिसने 12 वर्षों तक अध्ययन किया है तो उसने भी सामान्य अभ्यर्थी की तरह 400 अंकों के सवालों का जवाब दिया है तो उसे जवाब देने पर 372 अंक मिलेंगे, साथ ही 21 अंक का वेटेज भी मिलेगा, तो कुल उसके 393 अंक होंगे। यानी सामान्य अभ्यर्थी के बराबर प्रश्न करने के बाद भी तदर्थ शिक्षक पीछे ही रह जाएंगे। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है चयन बोर्ड का फार्मूला। चयन बोर्ड ने इस तरीके का फार्मूला निकाला है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है और तदर्थ शिक्षक नाखुश हैं। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर किया करें और अपने प्रश्नों का जवाब जरूर किया करें। थैंक यू।